हमें क्यों नहीं बताया, हमारे घर क्यों तोड़े हैं। राशन तो हमें मिला है पर हमारे पास बर्तन नहीं है कि हम खाना बना सकें। ये नहीं है कि हम एक दिन के लिए या एक साल पहले आए, ऐसा नहीं है। हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। बिजली पानी रिस्टोर हो चुके हैं, मकान तो गिर गए और छत गिरने का दर्द क्या होता है वो वहाँ मौके पर पहुँचे ही पता चलता है। खासकर छोटे बच्चे और महिलाओं का दर्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, खास करके महिलाओं के लिए। लेकिन अवैध कब्जा था, अब वन विभाग है वो जांच करेगा जमीन को लेकर। लेकिन सियासत अपनी जगह पे है। भारतीय जनता पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। जावेद राणा साहब कहते हैं कि ये सब एलजी साहब की मिलीभगत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सब कुछ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जावेद राणा की शय के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने ही ये कब्जा करवाया है, उन्होंने ही ये कॉलोनियां बसाई। लेकिन इन दोनों को पीडीपी अपने लपेटे में ले रही और वो कह रही है कि ये एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं। इन्होंने मिलकर इन लोगों की घरों को, इमारतों को जमींदोज किया है। ये तो सियासत है मिला, लेकिन ग्राउंड पर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर राज बलिहार खुद वहां पहुंचे थे। तो राज बताइए क्या है वहां पर स्थिति। हम ठीक इस समय उसी जगह पर हैं, महामाया मंदिर के साथ में नीचे की ओर, जहां पर कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट की तरफ से यहां पर घरों को गिराया गया था। और गिराया क्यों गया था? क्योंकि ये कहा गया कि यहाँ पर ये तमाम घर इलीगल तरीके से बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले जो है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर रिपोर्ट चलती है, उसके बाद में यहाँ पर विक्रम रंधावा जो हैं वह आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद में युद्धवीर सेठी पहुँचते हैं, वह इन लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुँचता है और वो इन तमाम घरों को यहाँ पर तहस नहस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जंगलात की ज़मीन पे थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कही गई कि यहाँ पर ये सब इलीगल तरीके से रह रहे थे। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये वह लोग हैं जो तमाम गुजर बकरवाल हैं, और गुजर बकरवालों के घर जो हैं वह कुल्हे यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पर मशीनें पहुँची, जब यहाँ पर घरों को तोड़ा गया, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि तमाम जो है वो सीमेंट, बजरी, ईंटें से जो है वो बने हुए थे। यहाँ पर तमाम चीज़ों को तोड़ा गया, जो लाइट थी, जो पोल्स थी, सब कुछ यहाँ पर जो है वो उखाड़े गए। और उसके बाद में अलग अलग नेता यहाँ पर आने लगे। यहाँ पर मंत्री जावेद राणा भी पहुँचे। उन्होंने भी कहा कि तमाम उन फॉरेस्ट के मुलाजमों को हम यहाँ से निकाल देंगे, जिन्होंने भी जो है यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से इन लोगों के घरों को जो है वो तोड़ा है। और इसके बाद अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वह भी यहाँ पर। पीछे जब आप ये मलबा देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ शायद खुदा ना खास्ता बम चलाए हैं, लेकिन यहाँ बम नहीं, यहाँ रातों रात जेसीबी आई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार का, उनने यहाँ जेसीबी और डीएफओ साहब को रात को 3 बजे भेज के यहाँ जो हर एक घर है वो तोड़ा। और सबसे मतलब वारिंग चीज ये है कि उनके करने से पहले जो बीजेपी के एक एमएलए हैं, जिनका नाम आपने अब सुन ही लिया होगा, विक्रम रंधावा, वो इसी इलाके में एक हफ्ते पहले आए और उनने यहाँ के लोगों को धमकी दी। बोला मैं आपकी यहाँ पे बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन कटा के हम आपके घर बुलडोज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब 10 दिन बाद विक्रम रंधावा साहब ने एनसी का सपोर्ट लेके इन घरों को उजाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। और जो मेरी यहाँ बात हुई, मैं इस इलाके में अभी लगभग 1-1.5 घंटे से हूँ। ज्यादातर यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 50-60 साल से इस जमीन पे उनका घर था, और ये मिस्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुलाजिम है, कोई मुलाजिम है, किसी का बेटा पुलिस में, तो किसी का बेटा मजदूरी कर रहा है। अभी अभी मेरी किसी से बात हुई, वो काजीगुंड के हैं लेकिन मजदूरी करते हैं, 2 बच्चियां हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 40 डिग्री टेम्परेचर में इनके पास ना पानी है, ना खाने को कुछ है, राशन नहीं है, गैस तक नहीं है। रात में यहाँ बच्चों को लेके चारपाई तक पे भी नहीं सो रहे, ये थर्मोफोब पे सो के। यहाँ सांप है, बिच्छू है,
तो मैं यहाँ आके आपको यहाँ के सूरत हाल में आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन बीते 3 दिन में यहाँ पर क्या क्या हुआ वह भी हम आपको बताएंगे। जहाँ एक और घरों को तोड़ा गया, पोल्स को गिराया गया, पानी बिजली बंद किया गया, लेकिन अब पानी बिजली रिस्टोर हो गई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है क्या ये यहाँ लीगली बैठ रहे हैं या इलीगल तरीके से बैठ रहे हैं। अगर लीगल है तो फिर ये तोड़िए ही मत, इन्हें रहने दीजिए, और अगर इलीगल है तो आप ये तमाम चीज़ों को तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद वह लोग कौन हैं जो बिजली और पानी यहाँ पर इन्हें मुहैया भी जो है वह करा रहे हैं। सीधा बातचीत जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जम्मू के भीतर 40-45 डिग्री अब टेम्परेचर हो गया है। मैडम क्या नाम है आपका? सौम्या। जी सौम्या, बिजली आ गई जी हैं, पानी भी आ रहा है, जी, पानी भी आ रहा है, रिस्टोर हो राशन गया? भी दिया जी। राशन भी? किसने दिया ये जावेद राणा जी ने दिया है। जावेद राणा जी। जी, और हमारी एक मैडम है, शम्मा मैडम अच्छा, जी, उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने हमारी, वो जब से हमारे साथ खड़े हैं तब से हमारी बहुत हेल्प हो रही है। वो स्टार्टिंग से हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। कल जब वो आए उन्होंने हमारी लाइटें भी लगवाई हैं, पानी भी दिए हैं हमें, उसकी वजह से हमें टेंट दिए हैं, हमें ये सब हमें सरकारी खाना दिया भी गया दे रहे हैं। आपको? जी, हमें दिया जा रहा है, जो उनसे हो रहा है वो हमारे लिए कर रहे हैं। पर रीज़न एक ही है कि हमें क्यों नहीं बताया, हमारे घर क्यों तोड़े हैं, हमें ये तो कोई बताया गया ना नोटिस कि ये नहीं है। फॉरेस्ट की लैंड है, यहाँ पर आप इलीगल रह रहे हैं। उन्होंने ये सब बताया, पर जो फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं जावेद राणा जी, उन्होंने यहाँ आके क्लियर कर दिया कि ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है, फॉरेस्ट लाइन उस साइड है, ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है। फिर भी हमें, अगर ये फॉरेस्ट लाइन भी थी, आप नोटिस देते हमें, आप हमें वार्न करते, हमें हमारे सामान निकालने देते। आप देख सकते हो हमारा एक कपड़े की जोड़ी तक हमें नहीं निकालने दी है, चप्पल नहीं, हमारे 1.5 साल की बच्ची बिजली है। और पानी जो है वो रिस्टोर आपका कर दिया गया, अब वो सुविधा आपको मिल रही है। जी। तो अब इसके अलावा और क्या वादे किए गए? इसके अलावा वादे किए गए हैं कि जो जिन्होंने तोड़ा है हम उन पे कार्रवाई बिठाएंगे, हम आपको इंसाफ देंगे। अब देखते हैं कब तक मिलता है। 3 दिन तो हो गए, आज तीसरा दिन है हमें घरों से बाहर, हम पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं। अब देखते हैं कब हमें इंसाफ मिलता है। गुजर बकरवाल ट्राइब से लोग आप तक पहुँचे? जी, बहुत लोग पहुँचे, बहुत लोगों ने हेल्प की है। किसी ने पानी, क्योंकि जिस दिन तोड़ दिया था उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, और लोगों ने पानी दिया, हमें खाना दिया। अभी तक हमें लोग खाना दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें खाना, राशन तो हमें मिला है पर हमारे पास बर्तन नहीं है कि हम खाना बना हमने सकें। ऐसी भी वीडियो देखी इसी जगह की कि कहा कि झुग्गियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो आपने जो है अच्छे से मेहनत से ये पक्के घर बना दिए थे। हाँ, हमने बिल्कुल पक्के घर बनाए थे, झुग्गियाँ भी बनी हैं, पर ये नहीं है कि हम एक दिन के लिए या 1 साल पहले आए, ऐसा नहीं है। हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और हमने कोई लेंटर वाले घर नहीं बनाए थे, कोई कुछ नहीं बनाया था, टीनें थी, बस दीवारें हमारी पक्की थी। पर हमें क्यों हटाया, क्यों नहीं हटाया, उस अभी चीज़ तक पता नहीं चल रहा है, वो समझ नहीं आ रही। सौम्या को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आखिर सौम्या का घर क्यों तोड़ा गया, लेकिन ये देख सकते हैं ये परिवार बाहर बैठे हुए हैं, इस और यहीं पर रह रहे हैं और यहीं पर बैठ रहे हैं। ये और भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बोलोगे? कोई भी नहीं बोलेगा? आपको पता था, आपको पता था कि घर टूटने वाला है? क्या नाम है आपका? तानिया। पढ़ते हो आप? नहीं। आप नहीं पढ़ते हो? तो सर आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी? जी, मेरा पाँव टूटा हुआ है, अब 20 साल हो गए पाँव टूटा हुआ है। तो बस पहले मजदूरी करता था, अब किस्तों पे ऑटो एक लिया था तो वही चला रहा था। तो पता नहीं चला हमें, सुबह सुबह आ गए, बच्चे सोए थे। बिजली आ गई? जी, बिजली आ गई, पानी भी मिल गया? पानी भी मिल गया जी। राशन भी सरकार दे रही है? जी, राशन भी आ रहा है। तो अब और क्या चाहिए आप? पता नहीं सरकार दे रही है, कौन दे रहा है, मगर जावेद राणा जी ने जब से आए हैं तब से राशन आ रहा है, उन्होंने राशन भी भेज दिया। ये जो कह रहे थे इलीगल रह रहे हैं आप, यहाँ पर कागजात नहीं आपके पास, आपने पक्के घर बना लिए? जी, हमारे कागज जब देखे नहीं उन्होंने कुछ भी, किसी के जो थे हमारे पास, हमारे आधार कार्ड तक दब गए इसमें। अच्छा। ये मौका नहीं दिया उन्होंने कोई चीज़ भी निकालने का, तभी बाहर से हमें राशन लोग खाना लेके आ रहे हैं, बर्तन तक हमारे उसमें तोड़ दिए। फिलहाल जो मूल सुविधाएं हैं वह मिल रही है? जी, मिल रही हैं, खाली हमें छत नहीं मिल रहा है, ताकि ये पेड़ों के नीचे हम गुजारा कर रहे हैं। इसमें सवाल यही है, इसलिए मैंने आपको शुरुआती में बताया
या तो इन लोगों का घर तोड़ना ही नहीं चाहिए था, अगर ये यहाँ लीगली थे, अगर यहाँ पर ये बरसों से रह रहे थे, इनके घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। और अगर ये इलीगल थे, ये यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ बस रहे थे इलीगल, इन्होंने जो है यहाँ पर इंक्रोच ज़मीन को किया था। महामाया मंदिर के नीचे का ये पूरा इलाका है, ये सब इंक्रोच करके यहाँ पर अगर रह रहे थे, तो फिर इनका घर अगर तोड़ा गया तो फिर वह कौन हैं, वह कहाँ से हैं जिन्होंने इन्हें वापस से बिजली मुहैया जो है वो करा दी है। राशन भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है और धीरे धीरे तमाम चीज़ों को रिस्टोर भी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि इस पोल को जो है यहाँ पर जब जेसीबी आई तो उन्होंने पोल को गिरा दिया, लेकिन यहाँ पर नया पोल जो है वो लग गया है। तमाम कूलर यहाँ पर चल रहे हैं, पंखे यहाँ पर चल रहे हैं, लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये जो बीच से लाइन जा रही है, इस लाइन में से 2 तारे लगाकर जो है वो बिजली निकाली जा रही है, ऑटो चार्ज हो रहा है, फ्रिज वहाँ पर चल रहे हैं और पंखे हो गए या बाकी तमाम चीज़ें जो बिजली से चलती हैं वह सब का ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके पीछे सियासत है या फिर कोई और खेल, क्या वोट बैंक की राजनीति की जा रही है या कोई और इसके मायने हैं, ये बता पाना जो है वह मुश्किल है। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन 3 दिन पहले यहाँ पर जो रेका फॉरेस्ट के भीतर जो लोग रह रहे थे, इनके घरों को तोड़ा गया था, ये कह कर कि ये यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों ने कहा कि जावेद राणा जो है वो मदद कर रहे हैं, मंत्री जावेद राणा ने ये कहा है कि तमाम उन फॉरेस्ट के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें निलंबित किया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो घरों को गिराने का काम किया है। और इतना ही नहीं, बाकी इन्हें पानी, खाना और साथ ही साथ में बिजली, तीनों चीज़ें मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।